गलत है। आप लोग होंगे, आपके भी कई मित्र मुसलमान भाई भी होंगे, और आपके बच्चों की जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल में मुसलमान के लड़के भी पढ़ने आते हैं। सब अपना धर्म और अपने भगवान को मान रहे हैं। हम श्री राम जी को मानते हैं, पूजा करते हैं, शिव भगवान को मानते हैं हम, उनको भी हक है। लेकिन एक और चीज़ आपको जानना होगा, ये जो हिंसा होती है कोई मुसलमान और हिंदू नहीं करते। आप जानते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई मुसलमान और हिंदू का लड़का नहीं होगा जो अपना सर फुड़वाने के लिए सड़क पे आके एक दूसरे को पत्थरबाजी और लाठीचार्ज करेगा। ये करवाया जाता मुझे, जैसा यशवंत जी ने बताया, 16वां जिला है उत्तर प्रदेश जन यात्रा, एक जो कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। 75 जिला उत्तर प्रदेश में है, हर एक जिला में हम लोग जाते हैं, 2 दिन 3 दिन बिताते हैं। गांव में इसी तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, समस्या जानते हैं और अपनी बात भी रखने की कोशिश करते हैं। तो समस्याएं तो मैं देख रहा हूँ गांव में जिस तरीके से चल रहा है। आज मेरा 39 दिन हो चुका है, 40 में एकदम। तो स्कूल की समस्या हो बच्चों के लिए, रोजगार की समस्या हो युवाओं के लिए, सिंचाई की समस्या हो किसान के लिए, सड़क की समस्या हो हम सभी आमजनों के लिए, माताओं बहनों की समस्या है, जो महंगाई और जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है उसके लिए। हर जगह इस चीज़ से हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश त्राहिमाम हो चुका है। अब मैं कहूँ तो वो ठीक रहेगा। तो उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत मैं आप लोगों के बीच जाके यही एक प्रयास कर रहा हूँ कि जो केंद्र में बैठी सरकार है, प्रदेश में बैठे जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे अब सवाल बेझिझक बिना डरे हम करें और अपने हक और अधिकार को समझें और उसके लिए लड़ें। क्योंकि अब समय ऐसा आ चुका है कि आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आप टीवी चालू करेंगे, हिंदू मुसलमान, दूसरा बदलेंगे टीवी चैनल, जी न्यूज़ लगाएंगे, हिंदू मुसलमान, इंडिया टीवी लगाएंगे, हिंदू मुसलमान। दिन रात जब आप लोग ये समझेंगे कि आप लोग एक ही चीज़ बार बार देखेंगे तो ना चाहते हुए भी आप उसका शिकार हो जाते हैं। यही हमारा भाजपा का जो नीति चल रहा है अभी, वो यही नीति चल रहा है कि आप लोगों का दिमाग, आप लोगों का जो हम इंसान का जो मानसिक जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसको बंद करके हिंदू और मुसलमान में ही चलाया जाए। लेकिन हिंदू और मुसलमान की राजनीति, आप लोग बुजुर्ग और ज्ञानी लोग बैठे हैं हमसे बहुत ज़्यादा, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, हिंदू और मुसलमान की राजनीति अंग्रेज किया करते थे। सही कह रहा हूं मैं? उसी राजनीति पे हम पे 200 साल उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा। 200 साल आप सोचिए, हम पे अत्याचार करते थे, हमें मारते थे, पीटते थे। हमारी ही पुलिस, हमारे देश में आके हमारी ही पुलिस से हम ही को मारा जाता था। उसी प्रकार से लगभग समय आ गया है। युवा अगर अपने रोजगार के लिए सड़क पे आता है तो उसको मारा जाता है, उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। कोई पत्रकार, मनीष कश्यप, आप लोग बहुत नामी एक चेहरा है, युवाओं को शायद पता हो जो मोबाइल में देखते हैं, ऐसे कई पत्रकार हैं, पुण्य प्रश्न वाजपेयी से लेके बड़े बड़े रवीश कुमार जी हैं, अजीत अंजुम है, कई पत्रकार है, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, जो सवाल उठाते हैं तो उनपे गलत तरीके से प्रभाव डाल के उनके न्यूज़ चैनल से या तो उनको निकाल दिया जाता है या तो उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। तो ये भारत को सबसे बड़ा, पूरे विश्व में बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है भारत, और हमें गर्व महसूस होता है हम इस देश में हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश के लिए आज के दिन में सवाल बहुत बड़ा है कि क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं। तो जवाब ये है कि खतरे में है। खतरे में कैसे है? आप आज के दिन में जाके किसी अपने चौराहे पे सरकार के खिलाफ बोल के देखेंगे और आपके पीछे अगर कोई नहीं हो तो आप पे 10 लोग आपको पकड़ने वाले, आप पे पुलिस प्रशासन केस लगाने वाले आ जाएंगे। वो तो नसीब से ये है कि आप लोग हमारे साथ समर्थन में रहते हैं तो हम अपनी बात खुल के रखते हैं। हमारे साथ इस प्रकार के मित्र लोग हैं, भाई लोग हैं, हमारी पार्टी हमारी समर्थन दे रही है तो हम खुल के बात रख रहे हैं और बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि आप लोग 10-15 लोग हैं यहाँ, मैं हर बार यही कहता हूँ कि 10-15 लोगों की संख्या मेरे लिए महत्व नहीं है। मेरे सामने लाख लोग हो, 1000 लोग हो या 10 लोग हो या 1 लोग हो,
मेरा मकसद ये रहता है मैं आप लोगों से जो बात करूँ वो आप लोगों को समझ में आए। और जो सवाल आज के दिन में बहुत बड़ा ये है कि जो हमारे दिमाग में हिंदू और मुसलमान का ये जो नफरत डाला जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, वो गलत है। आप लोग होंगे, आपके भी कई मित्र मुसलमान भाई भी होंगे, और आपके बच्चों के जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल में मुसलमान के लड़के भी पढ़ने आते हैं। सब अपना धर्म और अपने भगवान को मान रहे हैं। हम श्री राम जी को मानते हैं, पूजा करते हैं, शिव भगवान को मानते हैं हम, उनको भी हक है। लेकिन एक और चीज़ आपको जानना होगा, ये जो हिंसा होती है कोई मुसलमान और हिंदू नहीं करते। आप जानते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई मुसलमान और हिंदू का लड़का नहीं होगा जो अपना सर फुड़वाने के लिए सड़क पे आके एक दूसरे में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज करेगा। ये करवाया जाता है, ये करवाया जाता है। जिस दिन हम सब ये सब समझ गए उस दिन हमारा देश बहुत आगे बढ़ा। हरियाणा में हो, मणिपुर में हो, जिस तरीके से गुजरात से लेके ये चालू हुआ है 2002 में, आपको पता होगा, ये सब करवाया जाता है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए और हम लोगों को डराने के लिए कि देखो मुसलमान और ये इस प्रकार से। मात्र 19-20% लोग मुसलमान हैं, हमारे भाई लोग हैं, अच्छे से देश में रह रहे हैं। कुछ उधर भी गलत लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ भी उतने ही। तो हमको उस चीज से ऊपर आके आगे आके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, महंगाई, इन चीजों पे चुनाव लड़ना है 2024 का। आने वाला चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमारे मित्र लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काफ़ी अच्छे लोग हैं, आप लोग के बीच रहेंगे और चाहूँगा कि इस बार आप लोग पूरी तरीके से समर्थन दीजिए। माता जी, आप लोग भी पूरा अपने घर में, आप लोग अपने बच्चों से भी बात कीजिए, अपने आस पड़ोस में अपने और लोगों से बात कीजिए। एक व्यक्ति अगर एक दिन में 5 लोगों से भी बात करता है तो महीने में 150 लोगों से वो बात करता है। 150 में से अगर वो 75 लोग भी, आधे लोग भी अगर उनकी बात समझ जाएंगे तो देश में बदलाव और प्रदेश में बदलाव आ सकता है। और आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचना है कि हम उनको रोजगार कैसे दिला पाए। इस महंगी भरी जो देश में चल रहा है महंगाई, शिक्षा जो जिस तरीके से महंगा हो रखा है, आप लोग को पता होगा। आप लोग स्कूल में भेज रहे हैं, आजकल शिक्षा का कोई लिमिट नहीं है। वो ऐसा है आपके पास तो आपके पास शिक्षा है। क्या हमारा हिंदू धर्म ये कहता है, आप हिंदू की बात करते हैं, दोहरी शिक्षा नीति जो है सरकार की द्वारा चलाई, सनातन धर्म ये कहता है, नहीं कहता है। तो पूंजीपति का कब्जा देश पे होने जा रहा है, लगभग हो ही चुका है। हाँ, वो बेच रहे हैं, सब विभाग वो बेच रहे हैं। हाँ, जिस चीज को कहा जाता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने जो बनाया वो तो आप बेच रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कुछ नहीं किया। जिस चीज को बना के कांग्रेस ने दिया उसी के तहत आप आज सत्ता पर बैठे हो। नहीं, उसी ने तो आपको बड़ा किया है, आपको हक दिया है। नहीं तो अगर जैसा आप करते वैसा कांग्रेस करती तो आप दिखते नहीं करते। आज जैसे आज सबकी आज है जी, उससे 40, 50 साल 60 साल पहले नहीं थी जी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तभी तो उसने अब नए नए तरीके निकाल करके खेती, कृषि, रोजगार ये सब डेवलप तो उसी ने किया है। हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री जी लेके आए थे, श्वेत क्रांति आया था हमारे समय में, कांग्रेस के समय में। तो इसी प्रकार से आप लोगों को वापिस से वो दिन लाना है। इस भेदभाव को मिटा के हाथ से हाथ पकड़ के आगे चलेंगे हम लोग। और एक प्रण आज हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ ज़्यादा लोग नहीं लेकिन एक प्रण जरूर लेंगे कि आज के बाद, यहाँ से उठने के बाद हम इस मीटिंग को भूलेंगे नहीं और अपने जिस भी लोगों से मिलेंगे बात करेंगे कि भाई देश में जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों दिखाया जा रहा है हमको हिंदू मुसलमान। और वाकई में जब माता जी आप लोग चूल्हा जलाते हैं तो सिलेंडर का जो दाम है वो दिमाग में एक बार रखिए कि भाई जो दाम 1200-1100 रुपये हो रखा है वो 400-450 रुपये का। जो रोजगार की समस्या है उत्तर प्रदेश में तो आप भूल ही जाइए। हमको ऐसा भी करना है, हमारे सरकार से सवाल पूछना है कि प्रदेश में रोजगार लाया जाए। हमारे लोग क्यों दिल्ली जाएंगे, मुंबई, कलकत्ता जाएंगे, बच्चे अपने परिवार से अलग होकर रहते हैं। तो हमको एक नेक और श्रेष्ठ भारत बनाना है, अपना राज्य को सुरक्षित रखना है। उसी लिए एकजुट होके आप लोगों से तहे दिल से निवेदन है, आज से आप जहां उठेंगे बैठेंगे इस पे चर्चा कीजिए और 2024 में बड़ा सोच समझ के वोट दीजिएगा और हमें एक बार मौका जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।